हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। आज से हम देखेंगे हिंदी की टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में 20 एमसीक्यू और उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। देखिए, आपने हिंदी पढ़ रखी होगी, जहाँ तक मुझे पता है आप सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है। और नहीं भी पढ़ा है तो इस एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से कुछ सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए है भारूपी, बी है द्रविड़, सी है आस्टिक, डी है चीनी तिब्बती। तो देखिए, जिनको पता होगा उन्होंने चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी जो है वो भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर छोटा सा प्रश्न बनता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर 1 नंबर गंवाएंगे आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए। ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल, डी है उर्दू। तो दोस्तों, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। लगभग 60% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी अभी देखिए राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताइए किससे हुआ है? ए है अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है पाली प्रकृत से, डी है वैदिक संस्कृत से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो ए है कन्नौजी, बी है बांगरू, सी है अवधी, डी है तेलुगु। ठीक है, तो जो हमारी कौन सी भाषा? हिंदी भाषा है। ठीक है, और बोली भी तो किसके अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि तेलुगु। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या था, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु एक अलग भाषा है, वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ए है राजभाषा के रूप में, बी है तकनीकी भाषा, सी है राष्ट्रभाषा, डी है काव्य भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए। ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा, डी है तकनीकी भाषा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजभाषा। तो अभी मैंने बताया था हिंदी क्या है? राजभाषा है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 351 में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ढूढ़ाली बोली है, बताइए ढूढ़ाली बोली किस प्रकार की बोली है, कहाँ की बोली है? ए है पश्चिमी राजस्थान की, बी है पूर्वी राजस्थान की, सी है दक्षिणी राजस्थान की, डी है उत्तरी राजस्थान की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? बताइए ब्रजबुली नाम से किसे जानी जाती है या जाना जाता है? ए है पंजाबी, बी है मराठी, सी है गुजराती, डी है पुरानी बांग्ला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरानी बांग्ला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो पता होना चाहिए आपको। ए है गुजराती, बी है उड़िया, सी है मराठी, डी है सिंधी। तो देखिए देवनागरी लिपि में तो एक तो अपनी हिंदी हो गई, दूसरी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि ये हिंदी के किस बोली में आता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, क्या है अवतरण। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दय दय। ठीक है, तो सॉरी, बड़ा ही प्यारा है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। एक मनई के दुई बेटवे रहेन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत हुए तवन हमका दई दय।
ठीक है। तो ये बताना है आपको ये किस भाषा की, जैसे मान लीजिए हिंदी में किस बोली में आता है। तो ए है भोजपुरी, बी है कन्नौजी, सी है अवधी, डी है खड़ी बोली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवधी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है अवधी, डी है पाली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाली। ठीक है। चलिए ऐसे ही अगर आपकी तैयारी बनी हुई है, आपसे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक थम जरूर। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो ए है सादा लिप, बी है खरोष्टी लिप, सी है कुटिल लिप, डी है ब्राह्मी लिप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 मिसिंग है, 13 को पहले देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है सौराष्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने देखा था देवनागरी लिपि में हिंदी भी आती है और मराठी भी आती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली, डी है देवनागरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जो वर्तमान हिंदी प्रचलित रूप है तो ये खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। ए है पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पहाड़ी हिंदी, डी है राजस्थानी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्वी हिंदी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बताइए कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए है बुंदेली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी, डी है बघेली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बघेली। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान उल्लेखनीय है। ठीक है। तो बताइए ए है 343 से 351, बी है 434 से 315, सी है 443 से 135, डी है 134 से 153। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 343 से लेके 351 तक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें किसके बारे में चर्चा है, राजभाषा के बारे में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ए है हैदराबाद, बी है बेंगलोर, सी है चेन्नई, डी है मैसूर। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। बताइए अगर आपने भाषा बोलियाँ पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो छूमंतर। ठीक है। तो ए है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, जिन्होंने सुना है ध्यान से इस लेक्चर को वो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और ध्यान से पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना भी पढ़ लीजिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए।